हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। एकेटीयू बी फार्म काउंसलिंग से जुड़े कुछ आपके सवाल हैं जो पिछली वीडियो में आए। जैसा कि आप सभी को पता है कि काउंसलिंग तो अब स्टार्ट होने वाली है। काउंसलिंग के लिए जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो 3 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि काफ़ी खुशी की बात है आप सभी के लिए कि हाँ, ये बीतता वर्ष बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी संघर्षों, बहुत सारी चुनौतियों से आपको सामना करना पड़ा। आपके घर परिवार में बहुत ही तनावपूर्ण माहौल रहा होगा। कुछ स्टूडेंट के घर में ये भी सुनने को आया कि सर एडमिशन नहीं हो रहा है, घर वाले कह रहे हैं कि कॉलेज आप कब जाओगे। तो ऐसी तमाम बातें रही और इन तमाम बातों के बीच में अब क्या हुआ कि जो ये बीता वर्ष था वो 31 तारीख को, यानी कि जो इस वर्ष का अंतिम दिन था, उस दिन आपको एक खुशखबरी जाकर मिली कि हाँ भैया, काउंसलिंग जो है वो 3 तारीख, यानी कि 3 तारीख से आप कॉलेज को भर पाओगे, अपने कॉलेज में पहुंच पाओगे। लेकिन इससे जुड़े कुछ सवाल हैं आपके, उन सवालों को मैं क्लियर करने वाला हूं, खासकर कॉलेज को लेकर कि कॉलेज का चयन करते टाइम क्या चीज़ ध्यान रखना है। कॉलेज के चयन करते समय क्या ऐसा कोई कॉलेज है जो आपको लिस्ट में ना दिख रहा हो लेकिन वो आएगा चॉइस फिलिंग के टाइम पे। उसके साथ साथ एक यह भी सवाल है कि बी फॉर्म मेरा कितने वर्ष का होगा, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा। और उसके साथ साथ एक सवाल ये भी है कि सर जो मुझे फ़ी देना है किसी भी कॉलेज की, वो किस तरह से देना है। ये तमाम बातें हैं जो पिछले वीडियो में मैंने एक साथ में समराइज करके मैंने बताया था शेड्यूल को लेकर। लेकिन अब आपके जो छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं उनके जवाब देना बहुत ही आवश्यक है, तो इस वीडियो में मैं वही जवाब आपको देने वाला हूं। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी बच्चे जुड़े हैं इस चैनल पर, जिन्होंने भी भरोसा दिखाया, आपके साथ की वजह से या हमारे साथ की वजह से हम सभी लोगों ने इस काउंसलिंग का इंतजार किया। आप ना होते तो शायद मैं इंतजार ना करता, मैं आपको अपडेट ना देता, और मैं ना होता तो शायद आप में से बहुत ही कम छात्र ऐसे होते जो इस काउंसलिंग का इंतजार करते, और शायद ना भी करता कोई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी बच्चे जो है वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू जाते या किसी भी माध्यम से जाते। वैसे तो डायरेक्ट एडमिशन जैसी चीज़ मैं हमेशा बताता रहा हूँ कि एग्जिस्ट नहीं करती है। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब यही होता कि आप उस कॉलेज में जाते, पहले से आप पढ़ाई लिखाई करते, बाद में जब काउंसलिंग स्टार्ट होती तो आपकी काउंसलिंग कॉलेज के द्वारा की जाती। ऐसी तमाम बातें थी। खैर, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो अपना मुख्य विषय है, मुख्य विषय है स्टूडेंट चॉइस फिलिंग, जो कि 3 तारीख से हो रही है। यदि आप चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं हमारी टीम से, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप क्या करेंगे, एक मैसेज डालेंगे बी फार्म चॉइस फिलिंग। इसे आप लिखकर टाइप करें, निश्चित तौर पर आपको जल्द ही जवाब दिया जाएगा और आपकी चॉइस फिलिंग में हमारी टीम आपका हेल्प करेगी। उसके साथ ही यदि आप इस सेमेस्टर को लेकर चिंतित हैं तो आपके चारों सब्जेक्ट का, यानी कि 4 सब्जेक्ट होते हैं ना एंड सेमेस्टर एग्जाम में, जिसका एग्जाम आपको देना है, जिसमें बैक वगैरह लगती है, उसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। स्टूडेंट, अब बात आती है अपने मुख्य विषय की तरफ। वो ये आती है कि सर ऐसा कोई कॉलेज बताइए कि जो नहीं शो हो रहा है उसमें, लेकिन उसकी भी काउंसलिंग हो जाएगी। स्टूडेंट, ये देखिए, ये पोर्टल की दिक्कत है। ऐसा हो सकता है, पहले आपको कितने कॉलेज दिख रहे थे, मेरी आप सेकंड लास्ट वीडियो देखिए, इसके पहले के पहले वाली वीडियो, उसमें मैंने कॉलेज के बारे में, नो योर कॉलेज को दिखाया था। उसमें मैंने कितने कॉलेज आपको दिखाया था, 343 कॉलेज में आपको दिखा चुका हूं। लेकिन 343 कॉलेज की ही काउंसलिंग नहीं हो रही है। जो आपकी काउंसलिंग होगी वो 379 कॉलेज अब शो हो रहे हैं केवाईसी पर, यानी कि नो योर कॉलेज पर। ये समझने वाली बात है कि कॉलेजेस की संख्या बढ़ गई। और ये कब बढ़ी, ये कॉलेजेस की संख्या जो मैंने देखा, मैं कल सुबह देख चुका था, कल सुबह के टाइम में मैंने देखा कि वहां पे 379 कॉलेज, जिसे आप कहते हैं ना 379, अंग्रेजी हिंदी वाले दोनों समझ लेंगे, तो इतने कॉलेज अब शो हो रहे हैं, यानी कि तकरीबन 40 कॉलेज 30 कॉलेज और बढ़ गए। अब यहाँ स्टूडेंट को समझने वाली बात यह है कि क्या ऐसा कॉलेज जैसे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को सुनने में आ रहा है कि वो पोर्टल पर नहीं दिखाई दे रही, तो क्या उसकी भी काउंसलिंग होगी, क्या वो चॉइस फिलिंग में आएगा, या आपके जिले का भी कोई कॉलेज हो सकता है। स्टूडेंट, ऐसा हो सकता है कि केवाईसी यानी कि नो योर कॉलेज के पोर्टल में कोई दिक्कत हो, कॉलेज अपलोड ना हो पा रहा हो उनसे, ना हुआ हो, इतनी जल्दबाजी में सारी चीज़ें हुई। अब आप बोलेंगे सर जल्दबाजी क्या है, इतना समय लेना, और कितना समय लेना चाहते थे। लेकिन वो यूनिवर्सिटी का क्या है ना, जब तक एनओसी सबमिट नहीं होती है तब तक यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज को अपने पोर्टल पर अप्रूव नहीं कर सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि अपडेट करने में यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई दिक्कत हो, आपको वो कॉलेज भी दिखे जो नो योर कॉलेज पर नहीं शो हो रहा है। इसमें दो राय नहीं है, ये हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। जरूरी नहीं कि नो योर कॉलेज पर जितने कॉलेज दिख रहे हैं सिर्फ उतने ही कॉलेज, हाँ, लेकिन ये बिल्कुल एकदम सही बात है कि जितने कॉलेज वहां दिख रहे हैं उतने तो दिखेंगे ही दिखेंगे, इसके अलावा भी दिख सकते हैं। ये कोई अंतिम लिस्ट नहीं है कि नो योर कॉलेज पर जो कॉलेज दिख रहा है वो 3 तारीख को चॉइस फिलिंग में नहीं दिखेगा। इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं आपको ये बता दे रहा हूं। आपको कॉलेज वो भी दिख सकते हैं जो नो योर कॉलेज पर नहीं दिख रहे हैं।
सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि जैसे सर मान लीजिए कि मैं किसी कॉलेज में एडमिशन लेता हूँ, मेरा काउंसलिंग के माध्यम से मुझे सीट अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है, उसके बाद किसी कॉलेज ने ये बोल दिया कि मेरे यहाँ की सीटें भर गई, उस दशा में मैं क्या करूंगा? स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जवाब है, इस ये जो सवाल है आपका, इसका जवाब है, इसमें दो तरह के सवाल छिपे हैं। एक ये कि एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू मिलने के बाद क्या कॉलेज मुझे ऐसा हो सकता है? ऐसी हरकत ये समझ लीजिए कि अगर 400 कॉलेज शो हो रहे हैं काउंसलिंग में, तो 2-4 कॉलेज ही करेंगे, बाकी उम्मीद नहीं है। चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं, अब सब लोग जानकार हो गए हैं, कॉलेज वाले भी थोड़ा सा जान चुके हैं कि बच्चे इतने समझदार अब हो चुके हैं। ऐसी हरकत यदि आपके साथ हो रही है, या फिर एफडब्ल्यू सीट पर आपसे पूरा पैसा मांगा जा रहा है, दो चीज है, इस दो मुद्दे पे आपको ध्यान देना होगा। यदि आपसे एफडब्ल्यू सीट पर पूरा पैसा मांगा जाए, पूरा पैसा का मतलब यही है स्टूडेंट, ये एफडब्ल्यू मतलब होता है ट्यूशन फी वेवियर। टोटल फी यदि कॉलेज की 1 लाख है तो उसमें से 60,000 माइनस कर दीजिएगा, तकरीबन 40,000 के आसपास फीस आपको देना होगा। 63,000 रुपए ना, 63,300 रुपए ट्यूशन फी है, उतना आप होती है, पूरा नहीं माफ होती है ट्यूशन फी में, अभी बता दे रहा हूं। मान लीजिए कोई कॉलेज आपसे पूरी फी मांगता है, तो जाहिर सी बात है ये आपका अधिकार है, आप उस पर लड़ सकते हैं। लड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? लड़ने के लिए आप जा सकते हैं यूनिवर्सिटी जानकीपुरम में, एकेटीयू का मेन कैंपस जहां पर है, वहीं पर ऑफिस है एकेटीयू का, स्टूडेंट सेल बनी हुई है, आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं और भी लीगल एक्शन आप ले सकते हैं, कोर्ट का रुख कर सकते हैं। अब यदि आपको फिर रिलैक्सेशन चाहिए और कोई कॉलेज नहीं दे रहा है, देखिए 2-4 हजार रुपए के लिए झिकझिकबाजी मत करिएगा, 2-4 हजार रुपए के लिए कॉलेज में अपना क्रेडिट मत खराब करिएगा। लेकिन यदि कोई कॉलेज ऐसा है जो कह रहा है सर बीच का रास्ता निकालते हैं, तमाम कॉलेज ऐसे सुनने में आते हैं ना, फीस है 90,000, कह रहे हैं 45 दे दो, 45 कर लेते हैं, ये क्या है? जो सही चीज है आप उसके लिए, जैसे मान लीजिए कि आप कोई 63,300 का रूल है, कोई कॉलेज 60,000 ही ऑफ कर रहा है, कोई कॉलेज है जो आपका 55,000 ही ऑफ कर रहा है, ठीक है भैया, इतने तक हम सह सकते हैं, 10-5 हजार इधर उधर चलिए ठीक है, हम सह लेंगे। और लेकिन उसके अलावा जो बातें निकल कर आती हैं कि 1 लाख रुपए फी है और उसके बाद आपसे 60,000 रुपया मांगा जा रहा है, सिर्फ 40,000 का रिलैक्स किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ये चीज यदि आपके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है कि आपसे पूरी फी मांगी जा रही है या 10-20 हजार का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, तो आप जाहिर सी बात है आप उसके लिए लीगल एक्शन ले सकते हैं। आपके पास दो रास्ते हैं, एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट सेल जहां पर इस तरह की सुनवाई होती है, बनाया ही इसीलिए गया है स्टूडेंट सेल को, वहां आप एक एप्लीकेशन लिखकर, पहले तो आप धमकी दीजिए सीधे कि सर आप नहीं करेंगे, ये रूल है और आपको करना ही होगा, जो यूनिवर्सिटी का रूल है आप नहीं करते हैं तो भाई मैं एक्शन लूंगा। सेकंड चीज ये है कि आप लीगल जा सकते हैं, कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है आप बोलेंगे सर कोर्ट का रुख क्यों, कैसे और क्या मेरे पास प्रूफ होगा? तो उसके लिए ट्यूशन फी वेवियर में मैं बता रहा हूँ, मेरी प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे आप जाइएगा, लगभग 1 वर्ष पहले का ही नोटिस है ट्यूशन फी वेवियर के लिए कि कोई भी कॉलेज फी वेवियर में पूरा पैसा नहीं मांग सकता है, वो आप देख लीजिएगा, उसके आधार पर आप केस कर सकते हैं। बाकी आपको मैंने सब कुछ समझा दिया, VFW पर एक वीडियो और मैं ला दूंगा। तो इस तरह की चीजें जो हैं इस पर बिल्कुल आप सजग रहिए। एडमिशन कोई नहीं दे रहा है उस पर भी सजग रहिए कि आपके पास हर वो लीगल एक्शन लेने के लिए आपके पास आपका सीट अलॉटमेंट लेटर बहुत बड़ा प्रूफ है, उसे कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन मैं मान सकता हूं ऐसी बातें निकल कर आती ही आती हैं, कई बार आई हैं कि कोई ऐसा कॉलेज हो सकता है, सभी की बात नहीं कर रहा हूं, बस एक आध कॉलेज ऐसी हरकत करेगा, सब नहीं करेंगे। जो अच्छे कॉलेज हैं, बड़े कॉलेज हैं, वो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो ऐसी ऊंची हरकत करते हैं, तो उसके लिए आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। क्लियर है बात? सब कुछ आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से अलॉट किया जा रहा है, आपके लिए यूनिवर्सिटी ही सर्वोपरि है। आपको ये नहीं सोचना है कि कॉलेज ऐसा वैसा या ऐसा कुछ, तो बहुत ज़्यादा इससे दिक्कत नहीं। आपको आपके लिए जो भी रूल रेगुलेशन बनाएगी वो यूनिवर्सिटी बनाएगी, PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाएगी, भारत सरकार बनाएगी। कॉलेज एक माध्यम है, वहाँ आपको पढ़ना है। मैं किसी से व्यवहार खराब करने की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यदि आपके साथ इस तरह की घटना होती है तो आप इस पर किसी भी लीगल एक्शन को लेने के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। इसमें मैं आपके लिए फाइट नहीं कर पाऊंगा। हाँ, आप देंगे मुझे प्रूफ, आपके पास सबूत रहेगा, मैं उसे चैनल पर चला सकता हूँ, मैं उसके लिए आवाज़ उठाने का मैं भी प्रयास कर सकता हूँ, मेल वगैरह करने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन आप जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक कोई नहीं लड़ सकता है, ये आपको समझना होगा। फिर आती है अगली बात। अगली बात ये आती है कि सर क्या मेरा बीफार्म कोर्स 4 वर्ष की बजाय 5 वर्ष का हो जाएगा? सेशन क्या होगा 25-26? नहीं, 24-25। अभी तक ऐसा कोई रूल, कोई भी अपडेट नहीं है कि आपका बीफार्म अधिक वर्ष के लिए हो जाएगा, 1 वर्ष ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। बस वही जो एग्ज़ाम आपका फरवरी महीने में होने वाला था, मार्च के प्रथम सप्ताह में हो सकता था, वही अब लगभग अप्रैल तक जा सकता है, मार्च लास्ट अप्रैल तक, ये आप समझ लीजिए। बाकी सेशन में कोई परिवर्तन नहीं, सेशन आपका 24-25 ही होगा। एडमिशन आपका इसी वर्ष हो रहा है, 24 में ही मानकर एडमिशन, यानी कि पिछले वर्ष ही मानकर एडमिशन किया जा रहा है।
और बीफार्म कोर्स आप भी सभी की तरह 4 वर्ष में ही पूरा करेंगे। भाई एडमिशन, आप इस चीज़ को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? मैं हमेशा समझाता आ रहा हूँ कि बीफार्म कोर्स में एडमिशन हर बार लेट होता है। नवंबर दिसंबर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पीसीआई की वजह से, बस अब की जनवरी हो गया है, अगली बार फरवरी हो जाएगा। तो मैं बच्चों को ऐसे एग्जाम्पल दूंगा कि पिछली बार जनवरी हुआ था, अब की बार फरवरी हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये हमेशा से होता रहा है। इसके बारे में मत सोचिए कि कितना समय लगेगा, मेरा बहुत वक्त जाया हो जाएगा। तो आप सभी लोग सजग रहें। यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन के लिए और भी कॉलेज अभी दिख सकते हैं। रही बात कॉलेजेस की संख्या की, तो वो बहुत है, जितनी है उतने स्टूडेंट नहीं है, ये बता दे रहा हूँ आपको। बस अच्छा कॉलेज चुनने के लिए थोड़ा सा सावधानी बरतना है। चॉइस फिलिंग आप हमारी टीम से करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं। पूरा बीफार्म कोर्स इस चैनल पर पढ़ाया लिखाया जा रहा है, तो आपको इसके लिए भी चिंता नहीं करना है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कहाँ जाऊँ, कहाँ से पढ़ूँ। सब फ्री आपको नोट्स विथ लेक्चर सब कुछ मिल जाएगा। जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।